सूर्योदय के साथ ही युद्ध आरंभ हो गया। तुर्क सेना का शोर, भारतीय योद्धाओं की गर्जना और झील के पार उठता धूल का गुब्बार सब मिलकर एक महागर्जना बन गए। राजा सुहेल देव अपने घोड़े चंद्रकेतु पर सवार थे। उन्होंने अपनी सेना से कहा, आज का दिन तय करेगा कि इस धरती पर कौन रहेगा, आक्रमणकारी या उसके रक्षक। युद्ध का पहला घंटा भीषण था। तुर्कों के पास घुड़सवार और धनुर्धर दोनों थे, लेकिन भारतीय सेना को भौगोलिक लाभ था। वे झील और जंगल के बीच के क्षेत्र को अच्छी तरह जानते थे। राजा सुहेल देव ने अपनी रणनीति पहले ही तय कर रखी थी। मुख्य मोर्चे पर सीधे आक्रमण के बजाय उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को झील के पीछे के जंगलों में छिपा दिया था। जैसे ही तुर्क सेना आगे बढ़ी, उन छिपे हुए सैनिकों ने पीछे से प्रहार किया। आक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई। सालार मसूद ने समझा कि यह छोटी चाल है। उसने खुद अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, युद्ध और भी भयानक होता गया। दोपहर के समय राजा सुहेल देव और सालार मसूद आमने सामने आ गए। दोनों घोड़े पर थे, दोनों के हाथ में तलवारें चमक रही थी। एक क्षण के लिए मानो समय ठहर गया, फिर एक बिजली सी कौंधी और दोनों तलवारें टकराईं। चिंगारियां उड़ने लगी। घोड़ों की टापें धरती पर ऐसी गूंज रही थीं, मानो स्वयं देवता युद्ध देख रहे हों। कहा जाता है उसी समय आसमान में बादल छा गए, बिजली चमकी और एक तेज गर्जना हुई। अचानक सालार मसूद के घोड़े के नीचे की जमीन धंस गई। वह गिर पड़ा। राजा सुहेल देव ने उसी क्षण अपनी तलवार उठाई और निर्णायक वार किया। मसूद धराशायी हो गया। उसके गिरते ही तुर्क सेना में भगदड़ मच गई। हजारों सैनिक जान बचाने के लिए भागने लगे। राजा सुहेल देव ने अपने सेनापति से कहा, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। यही वह क्षण है जब धरती हमें देख रही है। सैनिकों ने अंतिम प्रहार किया और कुछ ही घंटों में मैदान भारतीयों के नियंत्रण में था। संध्या के समय युद्ध समाप्त हो चुका था। झील के किनारे सूर्य अस्त हो रहा था और हवा में केवल विजय की गंध थी। राजा सुहेल देव अपने घोड़े से उतरे और भूमि को नमन किया। उन्होंने कहा, यह विजय मेरी नहीं, इस मिट्टी की है। जिसने हमें जन्म दिया उसी ने हमें शक्ति दी। रात को राजा अकेले झील के किनारे बैठे थे। चांदनी में पानी पर हल्की लहरें उठ रही थी। तभी उन्हें वही साधु फिर दिखाई दिए, वही मशाल लिए हुए। साधु बोले, राजन, तुमने केवल एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को आत्मगौरव का पाठ दिया है। इतना कहकर साधु ओझल हो गए। कहा जाता है वर्षों बाद जब राजा सुहेल देव वृद्ध हुए, तब भी वे हर वर्ष बहराइच की उस झील पर जाया करते थे। एक बार उन्होंने वहां अपनी तलवार रख दी और कहा, अब यह धरती मेरी साक्षी है। जब तक इस झील का जल बहता रहेगा, भारत स्वतंत्र रहेगा। आज भी बहराइच की उस झील के पास रात में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने की कथा लोगों में जीवित है। कई लोग कहते हैं जब हवा स्थिर होती है तो कोई धीरे से फुसफुसाता है। यह भूमि सुहेल देव की है और रहेगी।